डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और मैं आज अवेलेबल हूँ एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द पिगमेंट विच प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज क्लोरोफिल, दैट इज ए मेन पिगमेंट। एंड इसके अलावा जो अदर पिगमेंट हैं मीन्स दे प्ले important role in as a accessory pigment like carotenoid and phycobilins। ठीक है बच्चों, दोनों अलग अलग चीज़ है। क्लोरोप्लास्ट इज ए वन ऑफ टाइप ऑफ यू कैन से सेल ऑर्गेनल है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है इन दी बाउंडेड फॉर्म में, दैट इज योर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मीन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की लोकेशन मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करी थी कि जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, उस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं क्वांटासोम, और क्वांटासोम को ही हम क्या कहते थे, फोटोसिस्टम। तो क्वांटासोम के अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है बेटा, क्वांटासोम के अंदर, और ईच क्वांटासोम हैव 230 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लोरोफिल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और कितने तरह के क्लोरोफिल होते हैं। ओके, इसके अलावा जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं उनका क्या रोल है ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और उनकी क्या केमिकल स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस है। राइट, क्लियर है? ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है दैट इज अ मेन पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल जो है इट इज ग्रीन इन कलर इन जनरल। ठीक है, और अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, इट इज लिपिड इन सॉल्युबल। कैसा है, लिपिड इन सॉल्युबल। क्लोरोफिल को अगर हम डिस्क्राइब करें, ठीक है, तो क्लोरोफिल बेसिकली एक केमिकल स्ट्रक्चर है। क्या है, एक केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इट इज 5 टाइप, 5 तरह का है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई। बट आउट ऑफ 5 प्लांट के अंदर मेनली 2 तरह के ही क्लोरोफिल देखे गए हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। राइट, क्लोरोफिल ए की अगर हम स्पेशली बात करें तो इट इज ब्राइट ग्रीन इन कलर। इसका कलर कैसा है, ब्राइट ग्रीन। ठीक है, दिस इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट। यूनिवर्सल पिगमेंट का मतलब क्या होता है कि ये पिगमेंट हर प्लांट के अंदर मिलेगा, हर प्लांट के अंदर मिलेगा। बट आपको पता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, दे ऑल्सो कैन डू दी फोटोसिंथेसिस लाइक साइनोबैक्टीरिया। राइट, तो कुछ यू बैक्टीरिया को छोड़ करके, एक्सेप्शन क्या है, कुछ यू बैक्टीरिया को छोड़ करके ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। राइट, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल। मैंने लिखा है इट इज अ प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? लास्ट क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया था, जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है वो 2 प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वी हार्वेस्ट दी सनलाइट मीन फिजिकल फॉर्म ऑफ द लाइट इन द केमिकल फॉर्म ऑफ द लाइट, मीन्स वी कन्वर्ट दी सनलाइट इनटू द ATP एंड NADPH2। तो ATP और NADPH2 बनाने में जो मेन पिगमेंट हेल्प करता है दैट इज योर क्लोरोफिल ए। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज प्राइमरी क्लोरोफिल। और यू कैन से ATP और NADPH2 बनाने के लिए जो रिएक्शन जो रन करती है वो कहाँ करती है, क्लोरोफिल ए के ऊपर। इसलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और रिएक्शन सेंटर। बात क्लियर है? ओके, नाउ सी द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की केमिकल स्ट्रक्चर देखें,
ठीक है, तो इट इज़ अ केमिकल फार्मूला C55S72O5N4Mg। मीन्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में अगर हम देखें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और एक जो बायोमोलिक्यूल होता है उसके अंदर यही कंपोनेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, दैट इज अ मैग्नीशियम। आपको याद रखना क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है इज सेंटर एटम विच प्रेजेंट इनटू द क्लोरोफिल। अब देखिए यहाँ पर 4 पायरोल रिंग है, रिंग नंबर 1, 2, 3 एंड 4। कितनी है पायरोल रिंग? पायरोल रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और 4 कार्बन होते हैं। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और ये एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अटैच्ड है किसके साथ, मैग्नीशियम आयन के साथ। तो हर पायरोल रिंग के साथ ऐसा ही हो रहा है। और रिंग नंबर 3 के अंदर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, साइक्लोपेंटेन। क्या है बेटा, साइक्लोपेंटेन। साइक्लो का मतलब होता है साइक्लिक। अगर रिंग फॉर्म के अंदर पेंटेन है तो दैट इज नोन एज साइक्लोपेंटेन। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। क्लियर? और देखिए रिंग नंबर 4 से 7 नंबर कार्बन से यहां पर 20 हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन लगी हुई है। एक लॉन्ग चेन लगी हुई है। इस लॉन्ग चेन को हम कहते हैं फाइटोल टेल। क्या कह रहे बेटा, फाइटोल टेल। कौन सी पोजीशन पर, 7th नंबर पर। कौन से नंबर की रिंग पर, कौन सी पायरोल रिंग पर, नंबर 4। ठीक है, याद रखना। अब बात कर रहे हैं कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में फर्क क्या है। तो क्लोरोफिल ए जो होता है उसके 3rd पोजीशन पर होता है मिथाइल ग्रुप। अगर इस मिथाइल ग्रुप को मैं रिप्लेस कर दूं किसके साथ, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, तो बन गया क्लोरोफिल बी। क्या बन गया, क्लोरोफिल बी। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए पायरोल रिंग प्लस मैग्नीशियम आयन, पायरोल रिंग प्लस मैग्नीशियम आयन, इसके अंदर साइक्लोपेंटेन भी आ गया। इट फॉर्म द हेड ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या बनाते हैं, हेड बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, पोरफायरिन हेड। क्या बोलेंगे, पोरफायरिन हेड, जो कि कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। कैसा है, हाइड्रोफिलिक। और नीचे वाला जो टेल है 20 हाइड्रोकार्बन की जो चेन है इसको हम कहते हैं टेल। क्या कहते हैं हम, टेल, जो कि हाइड्रोफोबिक है, मीन्स लिपोफिलिक है। क्लियर बात यहां तक? ओके, तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की। ठीक है, दूसरी बात हम ये करते हैं कि ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, जब लाइट रिएक्शन चलती है, आगे डिस्कस करेंगे हम, चाहे वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होकर के दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर के पास पहुंचता है। मीन्स क्लोरोफिल से, देखिए ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जब एक्साइट होंगे तो जिसकी इसके आउटर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट होकर के इसके आउटर सेल से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है इट हैव दी सम काइंड ऑफ दी एनर्जी। इसको एक्सेप्ट करने वाला कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो फर्स्ट टाइम इस इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या क्या कहेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या कहेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इज इट क्लियर? तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इन फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है, फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, वो कौन है, दैट इज अ फियोफाइटिन। कौन है बेटा, इंपॉर्टेंट, फियोफाइटिन। अब फियोफाइटिन क्या है, फियोफाइटिन इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इन ए फोटो सिस्टम सेकंड। मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर मैं इस क्लोरोफिल में से मैग्नीशियम आयन को अलग कर दूं, हटा दूं, ठीक है, तो जो बचेगा दैट इज अ फियोफाइटिन। क्या बचेगा, फियोफाइटिन। तो फोटो सिस्टम सेकंड में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन है बेटा, फियोफाइटिन। क्वेश्चन पूछा गया है एम्स के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये है क्या एक्चुअल में, it is a kind of the chlorophyll where it does not have magnesium ion। क्लियर है बात? तो यहां अगर हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, मीन्स जो क्लोरोफिल को बना रहे हैं वो क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड मैग्नीशियम। लेकिन 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 इस क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए हमें आयरन भी चाहिए। क्या चाहिए? आयरन चाहिए। ठीक है, आयरन एज सच यहाँ पर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, लेकिन केमिकल फॉर्मेशन अगर हम इसका कर रहे हैं, मीन्स हम अगर इसको बना रहे हैं, क्लोरोफिल को अगर हम बना रहे हैं, पिगमेंट को अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? आयरन एज ए एटम। ठीक है, बिना आयरन के हमारा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो बात होगी हमारे किसकी, स्पेशली क्लोरोफिल की। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? दैट इज अ फियोफाइटिन। क्या है बेटा? फियोफाइटिन। इसी तरह से फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा आयरन सल्फर प्रोटीन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज इटियोलेशन। व्हाट इज इटियोलेशन? इटियोलेशन होता क्या है? इटियोलेशन का मतलब होता है येलोइंग ऑफ द लीफ। लीव्स जो होती हैं वो कैसी जाती है? पीली पड़ जाती है। क्यों? अगर उनको एडिक्वेट अमाउंट में लाइट अगर मिल नहीं रही है तो। इफ inadequate amount of light is available for the leaf will become yellow. That is known as etiolation. क्या कह रहा हूं इसको? etiolation. Is it clear? ठीक है, चलो नेक्स्ट पिगमेंट की हम बात करते हैं, दैट इज योर कैराटिनॉइड। क्या है बेटा? कैराटिनॉइड। ठीक है, तो जो कैराटिनॉइड है इट इज मेनली फाउंड इन, कैराटिनॉइड मेनली कहां मिलता है? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था कि जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड जो होता है वो 3 तरह का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो जो कैराटिनॉइड पिगमेंट है इट इज मेनली फाउंड इन दी क्रोमोप्लास्ट, मींस इट प्रोवाइड दी कलर टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, but it is also found in a small amount in chloroplast. ठीक है, अब यहां क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसका क्या रोल है? इट एक्ट एज ए असेसरी पिगमेंट। असेसरी पिगमेंट का मतलब क्या है कि जैसे क्लोरोफिल क्या है, मैंने बताया था इट इज ए रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल क्या है? रिएक्शन सेंटर है। इसके चारों तरफ जो पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इसके चारों तरफ जो पिगमेंट प्रेजेंट होंगे दे ऑल आर नॉन एज असेसरी पिगमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे उनको हम? असेसरी पिगमेंट। इन असेसरी पिगमेंट का काम क्या है? क्योंकि ये जो पिगमेंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पिगमेंट की वजह से एटीपी बन रही है और NADPH2 बन रही है और इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है बिकॉज ऑफ रिएक्शन सेंटर मीन्स क्लोरोफिल के वजह से। तो इट मे बी चांसेस, अगर डायरेक्ट सनलाइट हम क्लोरोफिल पर डालेंगे तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसको एक तरीके से बचाने के लिए, मेन रिएक्शन सेंटर को बचाने के लिए असेसरी पिगमेंट क्या करते हैं? फर्स्ट दे टेक दी सनलाइट, पहले खुद सनलाइट को लेंगे और देन रिलीज द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द क्लोरोफिल। ठीक है, इससे कि जो क्लोरोफिल है उसका फोटो ऑक्सीडेशन ना हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, नाउ कैराटिनॉइड। तो कैराटिनॉइड हो या फाइकोबिलेंस हो, वो था असेसरी पिगमेंट। कलर की बात करें तो इट प्रोवाइड द येलो टू ऑरेंज कलर। मेनली मैंने बता दिया क्रोमोप्लास्ट के अंदर केमिकल नेचर याद रखने बेटा, टर्पीन्स हैं। ये क्या है? टर्पीन्स हैं। 2 तरह के हैं, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स। कैरोटीन्स भी 3 तरह के हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जो कैरेट का कलर होता है इट इज बिकॉज ऑफ द कैरोटीन और स्पेशली बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन
जो पिगमेंट होता है वो कैरेट के अंदर होता है, इसकी वजह से उसका कलर होता है। और बीटा कैरोटीन इज ए प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का क्या है बेटा? प्रीकर्सर। और विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर दी योर विजन, देखने में काम आता है, ठीक है। रेटिनॉल एंड रेटिनल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसका प्रीकर्सर क्या है? विटामिन ए है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं अगर आपकी विजन को अच्छा करना है तो प्लीज़ यूज़ द कैरेट, कैरेट को यूज़ करिए, उसको खाइए। इसके अलावा नेक्स्ट पिगमेंट है दैट इज ए जेंथोफिल, यानी टाइप ऑफ द कैरोटिनॉइड्स। ये कैसा येलो कलर है? आपने देखा होगा कि जब पतझड़ का मौसम आता है, बसंत ऋतु अब आने वाली है, मीन्स ऑटमन कलर ऑफ लीफ, तो लीफ क्या होती है, कैसी पड़ जाती है? पीली पीली पड़ जाती है और झड़ जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द जेंथोफिल। जेंथोफिल में एक स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट है ल्यूटिन, इसकी वजह से ये होता है। क्लियर? नेक्स्ट है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स इट इज मेनली फाउंड इन दी एल्गी। कहाँ मिलेगा? एल्गीज के अंदर मिलेगा। और 3 तरह का है, साइनिन, एरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन, ठीक है। साइनिन विच प्रोवाइड द ब्लू कलर, तो मेनली कहाँ मिलेगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। फाइको एरिथ्रिन रेड कलर, तो रेड एल्गी। एलोफाइकोसाइनिन कैसे कलर का? लाइट ब्लू कलर का है, ठीक है। कैसा है? वाटर सोल्यूबल। तो बात ये आती है कि हाउ वी विल सेपरेट दिस पिगमेंट फ्रॉम दी क्वांटासोम। हम क्वांटासोम से इनको सेपरेट कैसे करें? तो इसकी टेक्निक है बड़ी सिंपल सी, ठीक है, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, थ्रू दी पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम क्वांटिटेटिवली इन पिगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पिगमेंट की, ठीक है। आई होप पिगमेंट से रिगार्डिंग आपकी जितनी क्वेरीज है मैंने सॉल्व कर दी हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक साइंटिस्ट हैं TW इंगलमान, ठीक है। उन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम एक्चुअल में बच्चों है क्या? स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्पेक्ट्रम जो है लाइट का एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। मींस जो सनलाइट आपकी आ रही है, इस सनलाइट जो आ रही है, इस सनलाइट का एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। आप इस साइड से इस साइड जाते हैं तो लैम्डा बढ़ती है और एनर्जी घटती है, ठीक है। बस समझ में आए? क्योंकि एक फॉर्मूला है E = SC/, लैम्डा, ठीक है। यहाँ H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, तो E = लैम्डा, ठीक है। तो अगर एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा, ठीक है। अब जो प्लांट होते हैं, प्लांट को सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेंज की लाइट ही चाहिए, ना यूवी रे चाहिए, ना रेडियो वेव चाहिए। समझ में आ रही बात? कौन सी रेंज चाहिए इनको? विजिबल रेंज, विजिबल रेंज या विजिबल स्पेक्ट्रम भी हम कहते हैं, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ रहती है, ठीक है, ऑलमोस्ट हम कह देते हैं 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। क्लियर है? और विजिबल रेंज के अंदर जो कलर होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है, विवग्योर 7 कलर है, विवग्योर। तो TW इंगलमान ने क्या किया था? TW इंगलमान ने क्या किया था कि वो ये चेक करने वाले थे कि कौन सी वेवलेंथ की, मीन्स कौन सी कलर ऑफ वेवलेंथ के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। क्लियर है? तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक प्रैक्टिकल किया। क्या किया? एक प्रैक्टिकल किया। एक एल्गी है क्लेडोफोरा,
एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी, क्लेडोफोरा। ये देखिए एक एल्गी है क्लेडोफोरा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इस एल्गी को पानी के अंदर ले लिया, ठीक है, एल्गी क्लेडोफोरा, और क्या किया, जो सनलाइट जो आ रही है उसको एक स्पेक्ट्रम, एक प्रिज्म से क्रॉस किया। क्या करा, एक प्रिज्म से क्रॉस किया, एक प्रिज्म से इन्होंने क्या किया, क्रॉस किया। तो सनलाइट आएगी तो प्रिज्म से क्रॉस करेगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या है, प्रिज्म है, तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है, मींस इट कन्वर्ट इनटू द विबग्योर, ठीक है, ठीक है। ये लाइट दी गई, ये लाइट जा रही है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट इन्होंने दी, किसको, इस एल्गी को। एल्गी का नाम क्या था, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। तो क्या कर रहे हैं ये, मींस एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम की, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को दे रहे हैं, किसको, एल्गी को, ठीक है। अब ये एल्गी इस पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, समझ में आ रही है, एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ही वाज सीन, उन्होंने क्या देखा कि, उन्होंने क्या देखा कि जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट और रेड लाइट, ब्लू लाइट और रेड लाइट के अंदर जो वॉवल्स हैं, जो वॉवल्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो बबल्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यू कैन से कि जो ब्लू और रेड लाइट है वहाँ पर ये जो क्लेडोफोरा एल्गी है ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, क्राउडेड हो गई है। दैट मीन्स क्या कंक्लूजन निकाला कि दिस इज द लाइट, मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ लाइट, दिस इज अ टाइप ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है, जहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम इवॉल्व कहाँ होगा, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, है नहीं है। तो इन्होंने दिया था उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोला उन्होंने, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मीन्स स्पेशली ब्लू और रेड लाइट के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, जो साइनोबैक्टीरिया है वो मैक्सिमम एक ग्रुप में इकट्ठा हो रहा है। मीन्स दिस इज अ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। और बिकॉज ये एक स्पेक्ट्रम, मीन्स एक ब्लू और रेड लाइट के स्पेक्ट्रम में हो रहा है, तो इसको इन्होंने एक नाम दिया, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इन डिटेल। मीन्स जब हम डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ की, जब हम लाइट किसी भी कल्चर में जो एल्गीज हैं उस पर डालते हैं, तो कौन सी लाइट के अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है और किस में मिनिमम होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए किस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं, कंसेप्चुअल हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and forward my channel to your colleagues. Thank you.